इमेजिन करो आप एक पार्टी में जाते हो और तभी आपको एक बंदा दिखता है जो कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था एंड उसको आप ही नोटिस नहीं कर रहे थे, पार्टी में आए हुए बाकी सारे लोग भी नोटिस कर रहे थे। पर उसने कोई भी फैंसी कपड़े नहीं पहन रखे थे, ना ही उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी थी एंड ना ही वो कोई सेलिब्रिटी था, पर तब भी लोग उसको नोटिस कर रहे थे। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अगर आप भी ऐसा ही करिश्मा और चार्म चाहते हो एंड आपको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज अल्फा मेल की तरह करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ये समझते हैं कि बॉडी लैंग्वेज होती क्या है। सिंपल टर्म्स में आपका पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड मूवमेंट्स, सब कुछ जो आप बिना बोले एक्सप्रेस करते हो। एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, बोल्ड एनर्जी और मैस्कुलिन इंस्टांस ये डिसाइड करता है कि आप एक लीडर हो या फॉलोअर हो। जो लोग एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं वो साय एंड नर्वस नजर आते हैं, जो कि इजीली इग्नोर हो जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आपके लेग्स से, क्योंकि लेग्स हमारी बॉडी का 40 to 50% पार्ट होता है। तो एक वीक स्टैंडिंग पोजीशन कैसी होती है, जिसमें आपके दोनों पैर पास होंगे, आपके हाथ एकदम शरीर के पास होंगे एंड आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे काफी नर्वस होंगे। ये एक वीक स्टैंडिंग पोजीशन है जो कि आपको सबमिसिव दिखाती है। जैसे आपको स्कूल के टाइम पे पीटी में खड़ा किया जाता था, एकदम पैर आपके पास रहते थे, हाथ एकदम सीधे रहते थे और बॉडी से टच हो रहे होते थे। ये पोजीशन आर्मी में भी काफी ज्यादा यूज होती है, जहाँ पे सोल्जर्स को एक सावधान अवस्था में खड़ा कर दिया जाता है। और ऑफिस वगैरह में भी लोग ऐसी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हम स्कूल में भी ऐसे ट्रेन किए जाते हैं, अपने कॉलेज में भी ऐसे ट्रेन किए जाते हैं, अपने ऑफिस में भी ऐसे ट्रेन किए जाते हैं कि हम सबमिसिव बॉडी लैंग्वेज को शो करें। तो इसी वजह से जो पर्सन का डिफॉल्ट नेचर होता है ना, वो सबमिसिव हो जाता है एंड वो बिल्कुल भी मैस्कुलिन नहीं लगता है। तो एक मैस्कुलिन स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है, जिसमें आपके पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट हो, मतलब कि आपके पैरों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, आपके शोल्डर जितना होना चाहिए। और जब आप खड़े होंगे ना तो ऐसे मत करिए कि हिलते रहिए कॉन्टिन्यूसली, एकदम ऐसे खड़े रहिए कि जैसे आपको किसी ने लॉक कर दिया, वहाँ पे आपने जमीन को एकदम पकड़ लिया है। और आपके शोल्डर्स जो होंगे वो बैक होंगे कुछ ऐसे एंड आपकी स्पाइन जो होगी एकदम स्ट्रेट होगी। और ये होता है एक मैस्कुलिन पावर पोज। सिर्फ आपके ऐसे खड़े होने की वजह से ही लोग आपको रिस्पेक्ट से देखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आते हैं हाथों पे। खड़े होते वक्त आप अपने हाथों को कैसे यूज करेंगे। देखिए, जब आप सीधे खड़े होंगे तो आपके हाथ कहाँ होने चाहिए? आपके हाथ होने चाहिए आपके वेस्ट पे। वेस्ट पे कैसे? आपको अपनी कमर को होल्ड करना है दोनों हाथों से, जिसमें आपके चारों उंगलियां सामने की तरफ पॉइंटेड होंगी एंड सिर्फ आपका थंब पीछे होगा। ये पोस्चर काफी ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर है एंड ये आपको काफी ज्यादा डोमिनेंट दिखाता है। तो इस पोस्चर का यूज आपको हमेशा सोच समझ के करना है। कभी अपने बॉस के सामने या टीचर के सामने ऐसे खड़े मत हो जाना, उसको समझ में आएगा तुम काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो। इसके अलावा एक और पोस्चर है जो आप यूज कर सकते हो खड़े होने के वक्त या फिर फोटो खिंचाने के वक्त, क्योंकि ये दोनों जगह काम आएगा आपके। इसमें क्या करना होता है, आपको अपना एक पैर स्लाइटली आगे रखना होता है, शोल्डर्स आपके रिलैक्स रहेंगे एकदम। आपका एक हाथ जेब में हो सकता है और दूसरा हाथ आपका नेचुरली हैंग करेगा। जब आप अपने हाथ को जेब में डालेंगे तो आप अपना अंगूठा बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पोस्चर आप फोटो खिंचाने के वक्त भी यूज कर सकते हैं एंड नॉर्मल जगह पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए खड़े होने की बात। अब बात करते हैं चलने की। जब भी आप चलते हैं तो आपके हाथ एकदम रिलैक्स्ड होने चाहिए, आपके शोल्डर एकदम पीछे होने चाहिए, चिन आपकी अप होनी चाहिए। ऐसे अप नहीं करनी है, हल्का सा ऐसे डाउनवर्ड पोजीशन में अप करनी है कि हल्का सा नीचे रहे, तो ऐसे अप करनी है, इतनी अप। और आंखों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा सडन नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, ऐसे करके लगातार देखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको वीक दिखाएगी। और जब भी आप चलेंगे तो आपको अपने शोल्डर को हल्का सा स्विंग करना है। इस चीज़ को ज़्यादा मत करना वरना फेक लगेगा। इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जी में नमक डालने के बराबर। अगर सब्जी में आपने नमक बराबर डाला तो सब्जी सही लगेगी, अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो सब्जी खराब हो जाएगी। तो सेम वैसे ही आपको अपने शोल्डर्स को स्विंग करना है, पर बहुत ओवरडू नहीं करना है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगी। और इसी सेम टेक्निक का यूज़ लड़कियाँ भी करती हैं अपने हिप्स को स्विंग करके, और हम लड़के करेंगे अपने शोल्डर्स को स्विंग करके। ठीक है, तो दोनों ही अपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने दोनों हाथों को जेब में नहीं रखना है, आपके दोनों हाथ जेब से बाहर होने चाहिए एंड स्विंग कर रहे होने चाहिए। ये चीज़ आपको दिखाएगी कॉन्फिडेंट। आपको चलना है वो एक कंट्रोल वे में चलना है, स्लो। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी ने आपका पीछा कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ आपको नर्वस दिखाएगी। तो यहाँ पे आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपने एक हैंड अपना पॉकेट में रखा है, एक हैंड आपने बाहर रखा है, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और जब आप ऐसे चलेंगे तो ये चीज़ दिखाएगी कि हाँ, इस बंदे में कुछ दम है, क्योंकि ये बंदा कितना काम लग रहा है देखने में एंड इसकी वॉक कितनी कॉन्फिडेंट है। उसके बाद अब आते हैं बैठने पे कि आपको बैठना कैसे है। जनरली लोग क्या करते हैं, जब कहीं जाकर के बैठते हैं तो अपने पैरों को काफ़ी क्लोज कर लेते हैं एंड अपने हाथों को एकदम ऐसे कर लेते हैं, हैंड लॉक कर लेते हैं सामने की तरफ। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है एंड काफ़ी फेमिनिन लगती है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं पैरों को पास करके बैठती हैं, लड़के कभी पैरों को पास करके नहीं बैठते हैं। जनरली लड़के पैरों को खोल के बैठते हैं। तो आपको बैठने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको जाना है, सिंपली कुर्सी बैठना है एंड अपने दोनों पैरों को हल्का सा ओपन कर लेना है एंड अपने हैंड्स को, जब अगर आपका सोफा वगैरह है तो आप एक हाथ साइड में रख सकते हैं एंड एक हाथ अपने शरीर के ऊपर रख सकते हैं, या फिर चेयर वगैरह है तब भी आप उसका जो आर्म रेस्ट होगा उस पर रख सकते हैं। और आपको चेयर पे, सोफे पे, आप किसी भी बैठिए, आपको आगे की तरफ झुक के नहीं बैठना है, पीछे की तरफ लीन करके बैठना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप बैठेंगे तो पीछे की तरफ लीन करके बैठेंगे, ना कि आगे की तरफ ऐसे झुक के।
मीन्स अपनी छाती को आपको कवर नहीं करना है, यानी कि आप ढक के बैठे अपनी छाती को। जब आप ऐसे बैठेंगे तो लोग आपको कॉन्फिडेंट समझेंगे। इसके अलावा एक पोजीशन और होती है जिसमें आप क्या करते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हैं, तो ये वाली पोजीशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं कि आपका एक हाथ साइड में होगा या फिर आपके आर्म रेस्ट पे होगा एंड दूसरा हैंड आपके लेग पे हो सकता है या आर्म रेस्ट पे हो सकता है। यहाँ भी आपको स्लाउच नहीं करना आगे की तरफ, आपको पीछे की तरफ लीन करना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो बैठ के, तो अगर आप हमेशा पीछे लीन करके बात करेंगे तो सामने वाले बंदे को ये लगेगा कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। जब आप किसी को इंपॉर्टेंस शो करना चाहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट है, तो आप हल्का सा आगे लीन कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा लीन करके अपनी छाती को दबा नहीं लेना है। आपको हल्का सा लीन करना है ताकि सामने वाले बंदे को ये लगे कि हाँ ये बंदा मेरी बातों में इंटरेस्टेड है। उसके बाद आते हैं आपके हाथों पैर। जब भी आप बात करें तो अपने हैंड्स का यूज़ करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। जब आप ऐसे करेंगे तो ये चीज़ दिखाएगी कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड जो भी बात आप बोल रहे हैं उस बात में और दम लगेगा आपकी बात में वजन है। वरना आप अगर सिंपली ऐसे नॉर्मल से बैठ करके बातें करेंगे तो आपकी बातों में इतना वजन दिखेगा नहीं और सामने वाला बंदा आपकी बात को इतने अच्छे से समझ भी नहीं पाएगा। पर जब आप हैंड्स का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो लोग आपकी बातों को अच्छे से समझ भी पाएंगे एंड आपकी बातों में थोड़ा दम भी लगेगा। और ये चीज़ आपने काफ़ी सारे पावरफुल लीडर्स में देखी होगी, वो जब भी बात करते हैं तो अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अब आते हैं आपकी बॉडी मूवमेंट्स पे। देखिए जब भी आप बैठते हैं तो एज ए मैस्कुलिन मैन, एज ए मर्द, आपको स्पेस लेकर के बैठना है। ऐसे मत करिए कि आप अपने आप को छोटा दिखाएं। छोटा मतलब कि जैसे आप बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट ना करें। जैसे आप बैठ रहे हैं तो ऐसे आपके हाथ को ऐसे ना करें, जिससे क्या होगा, आपका स्पेस कम हो गया। पर अगर आप बैठ रहे हैं तो आप एक हाथ को आपने बाहर रख लिया, एक हाथ को आप इधर रख लिया, मतलब ऐसे करके आप जितना ज़्यादा स्पेस लेंगे बैठने के वक्त उतने ज़्यादा आप डोमिनेंट लगेंगे। इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट समझिए आप पहले। लड़कियां जब बैठती हैं तो कैसे बैठती हैं, अपने दोनों लेग्स को एकदम क्लोज कर लेती हैं, एकदम पास कर लेती हैं, अपने हैंड्स को अपनी बॉडी के ऊपर रख लेती हैं, तो वो अपना एरिया कम करना चाहती हैं बैठते वक्त। एंड लड़के जब बैठते हैं तो वो अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं बैठते वक्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप बैठिए तो स्पेस लेकर के बैठिए, डरिए मत स्पेस लेने से कि हाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ऐसे करके अपने हैंड्स का, अपने लेग्स का प्रॉपर यूज़ करिए एंड प्रॉपर स्पेस लीजिए। ये चीज़ दिखाती है कि आपकी फट नहीं रही है स्पेस लेने में। वरना ज़्यादातर डरपोक लोग एकदम शरीर को कॉन्ट्रैक्ट करके बैठते हैं जैसे इनको ठंड लग रही हो। और जब भी आप लोगों से मिलें तो उनसे स्माइल करके मिलें एंड लोगों से आंखों में देख के बातें करें। अब यहाँ पे स्माइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्माइल करी तो आप अंडर कॉन्फिडेंट लग सकते हैं या फिर सबमिसिव लग सकते हैं। लोग आपकी रिस्पेक्ट कम करेंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा स्माइल करी। तो स्माइल आपको एकदम वैसे करना है जितना अमाउंट में ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्माइल करेंगे तो आप वीक लगेंगे। तो अगर आपको पावरफुल दिखना है तो आप स्माइल थोड़ा कम करिए एंड आपको अगर एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखना है तो आप स्माइल कर सकते हैं ज़्यादा। तो ये थोड़ा एक ऐसा पॉइंट है कि आप डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि हाँ मेरे को कहाँ पे किस सिचुएशन के अंदर पावरफुल दिखना है एंड किस सिचुएशन में मेरे को नॉर्मल पर्सन की तरह दिखना है। ठीक है, तो ये वीडियो तो थी आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। पर अगर आपको अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं वो भी 0 कॉस्ट में, तो आप ये वीडियो देखिए एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।